brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने कई खुलासे करते हुए जिन लोगों पर खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए उनमें शामिल है संजय यादव और रमीज। संजय यादव का तो नाम आपने फिर भी वक्त वक्त पर सुना होगा, लेकिन रमीज की कहानी क्या है? रोहिणी रमीज को दोष क्यों दे रही हैं? हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड पर रमीज के घर पहुंचकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आपको बता दें, रमीज यूपी में नेपाल बॉर्डर से सटे जिले बलरामपुर के सपा से पूर्व बाहुबली सांसद रिजवान जाहिर के दामाद है। इनका पूरा नाम है रमीज नेमत और पिता का नाम है नेमतुल्ला खान, जिसके ऊपर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन रहे फिरोज पप्पू की 4 जनवरी 2022 को गोलियों से भूनकर हत्या करने का आरोप है। रिजवान जहीर अपनी बेटी जेबा रिजवान को तुलसीपुर का अध्यक्ष बनवाना चाहता था, लेकिन फिरोज अहमद और पप्पू ने अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनवा दिया, जिससे अदावत में फिरोज पप्पू की हत्या कर दी गई। फिरोज पप्पू हत्याकांड में रिजवान जहीर अभी भी ललितपुर जेल में बंद है। पुलिस ने फिरोज पप्पू हत्याकांड में रिजवान जहीर के साथ साथ बेटी जेबा और दामाद रमीज नेमत को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रमीज नेमत और जेबा रिजवान जमानत पर बाहर है। रिजवान जहीर अभी भी ललितपुर जेल में बंद है। इस रमीज नेमत पर बलरामपुर के तुलसीपुर और कौशंबो के कोखराज थाने में हत्या गैंगस्टर एक्ट के कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। रमीज नेमत का बलरामपुर में साल 2021 में हुए बवाल में भी नाम सामने आया था। फिलहाल ये जमानत पर बाहर है। समाजवादी पार्टी के बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जहीर के कनेक्शन से ये बलरामपुर की सियासत में अस्तित्व बनाने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट खेलने के कनेक्शन में ये उसकी टीम का मेंबर है। बीबीसी हिंदी के मुताबिक पत्रकार ने कहा, रमीज राजनीतिक परिवार से आते हैं। फिलहाल पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रचार को देख रहे थे। हालांकि पार्टी के फैसलों में उनकी क्या भूमिका होती थी उसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। वहीं संजय यादव की भले ही पार्टी के फैसलों में भूमिका बताई जाती है, लेकिन वो आमतौर पर पर्दे के पीछे रहकर काम करने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकार नलिन वर्मा ने बीबीसी हिंदी को बताया, रमीज साल 2016 के आसपास से तेजस्वी के साथ हैं। जब आप राजनीति में होते हैं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि आपके पुराने मित्र आपके साथ नजर आने लगते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में क्या भूमिका है ये लोगों को नहीं पता, इसीलिए इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, संजय यादव को लेकर कई लोगों की शिकायत रही है कि उन्होंने तेजस्वी को कंट्रोल में ले लिया है। ऐसी शिकायत लालू के जमाने में भी प्रेमचंद गुप्ता को लेकर रहती थी, लेकिन उन्होंने इसे संभाल लिया था। हमारे रिपोर्टर संतोष शर्मा ने ग्राउंड से जो रिपोर्ट भेजी है बलरामपुर से, वो भी आप देख लीजिए। अब बात रमीज की। रमीज का उत्तर प्रदेश की सियासत से और उत्तर प्रदेश के एक जिले से बेहद गहरा कनेक्शन है। मैं इस समय पर इंडो नेपाल बॉर्डर के उस जिले बलरामपुर में खड़ा हूं और बलरामपुर की तुलसीपुर टाउन एरिया। रमीज पर करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, मारपीट, आगजनी के भी मुकदमे दर्ज हैं, और वो भी बलरामपुर और कौशाम्बी के 2 थानों में। 4 जनवरी 2022 की रात करीब 10:15 बजे तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मैं इस समय पर उस गली में मौजूद हूं। ये तुलसीपुर की वो गली है। ये जो तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन थे फिरोज पप्पू, ये गली उन्हीं के मेन रोड से ये उनके घर की तरफ आती है। ये सीधे आप देखिए गली है और इससे होते हुए अमूमन, और ये दूसरी तरफ ये घर है। ये यहाँ पे दोनों तरफ घर है। फिरोज पप्पू चेयरमैन थे तुलसीपुर के। जब ये घटना हुई उस समय पे उनकी पत्नी यहां से चेयरमैन हो गई। आरोप लगाया गया कि फिरोज पप्पू, चार्जशीट भी लगी, एफआईआर दर्ज हुई, तो उसमें बलरामपुर से पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रिजवान जहीर, उसकी पत्नी जेबा और जेबा का पति, यही रमीज नामजद किए गए, जेल भेजे गए।
रमीज का क्या है फिरोज पप्पू हत्याकांड से कनेक्शन, क्या है उसका रिजवान जहीर से कैसे कनेक्शन हुआ, क्या हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए फिरोज पप्पू जिनकी हत्या हुई थी उनके भाई अफरोज जो इस पूरे केस को देख रहे हैं, जो अब लड़ाई लड़ रहे हैं रिजवान जहीर और उसके दामाद रमीज के खिलाफ। वही अफरोज भाई, क्या घटनाक्रम हुआ, कब से क्या शुरू हुआ, यहीं से सब कैसे क्या हुआ था? ये 2017 की बात है। 2017 के विधानसभा चुनाव में हमारे भाई साहब ने इसकी बेटी को चुनाव लड़ाया था। रिजवान जहीर जी, पूरा कैंप की पत्नी को, रमीज की पत्नी को। उसी के बाद से उनका काफी वर्चस्व दिखा इलाके में और उनके नाम पे काफी वोट इसको मिले। ये काफी वोटों से हार गई चुनाव, लेकिन रिजवान को ये लगा कि एक हमारे साथ का लड़का जो है ये हमारे चुनाव को मैनेज करके और इतने हाईलाइट पे पहुंच गया, तभी से इनकी राजनीति का दावत शुरू हो गई। और 2021 के पंचायत चुनाव में इन्होंने अपने वाइफ को लड़ाया रिजवान ने, और हमारे भाई साहब ने अपने एक दोस्त को लड़ाया जो उनका साथी था, जो रहता था उनके साथ में। और रिजवान की वाइफ चुनाव हार गई और हमारे भाई साहब का साथी जीत गया। वहीं से ज्यादा रंजिश शुरू हो गई। रिजवान को ये लगा कि ये तो कल का लड़का, ये हमारे सामने बड़ा नेता बन जाएगा, और इसकी वाइफ चुनाव हार गई, तो ये अंदर खाने इसकी आग सुलग रही थी। और हमारे भाई साहब 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा से टिकट के दावेदार थे, और वो भी अखिलेश यादव जी से मिले थे टिकट के लिए, और ये अपना इसने भी ज्वाइन किया था। उस समय इसने ज्वाइन किया था सपा में पहले नहीं था, तो ये भी टिकट के दावेदार था जेबा रिजवान के लिए। इसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिरोज पप्पू की ज्यादा इलाके में नाम है और ये अपने 2-2 बार चेयरमैन भी रह चुका है, तो ऐसा ना हो कि इसको टिकट मिल जाए, बड़ा नेता बन जाए। ये वो घटना स्थल है जहां पर पप्पू फिरोज एक चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन हो, जिसकी पत्नी चेयरमैन हो, उसी के इलाके में हत्या कर दी जाए, उसके घर की गली में गला रेत करके हत्या कर दी जाए, भाड़े के हत्यारे करे, और इसकी साजिश में रिजवान जहीर और रमीज को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और साथ में रिजवान जहीर की बेटी और रमीज की पत्नी को भी गिरफ्तार किया था। ये पीछे आप घर देख रहे हैं, जो गाड़ियां खड़ी, दोनों ये घर हैं। बिल्कुल ठीक के घर के नजदीक आते ही इन लोगों ने हत्या करवा दी। अब अगर बात अफरोज भाई ये करते हैं कि रमीज क्या चीज है, कितना बड़ा, मतलब क्या है ये पॉलिटिकल और क्या दिमागी तौर पे आपराधिक? ये दिमागी रूप से गैंगस्टर माइंडेड आदमी है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।